दोस्तों, आज हम आषाढ़ मास कथा का अध्याय 16 सुनेंगे। हर ऋषि की कथा ग्रंथों में लिखी जाती है, लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिनकी साधना आकाश नहीं घर के आंगन में फली फूली होती हैं। आज की कथा एक ऐसी साधिका की है जिसने आषाढ़ मास में अपने बेटे को नहीं, एक युग को जीवन दान दिया। बुंदेलखंड की एक छोटी सी बस्ती थी, नाम था माटीपुर। गांव के किनारे एक विधवा रहती थी, नाम था अंजनी। सादा जीवन, साधारण वेश, पर उसकी आंखों में कुछ था जो हर एक को खींच लाता। अंजनी के पास कोई तांत्रिक शक्ति नहीं थी, न ही वह वेदों की ज्ञाता थी, पर वह हर आषाढ़ मास एक व्रत करती थी जिसे वह एकांत संवेदना व्रत कहती थी। वह पूरे महीने किसी से बात नहीं करती, न तुलसी से, न जल से, न स्वयं से भी। बस तुलसी के नीचे एक दीप जलाकर हर दिन वही प्रार्थना करती, हे विष्णु, मेरे बेटे को ऐसा जीवन दो जो केवल उसका ना हो बल्कि समय का हो। उसके बेटे का नाम था हरिदेव। शुरुआत में वह बालक सामान्य था, खेलता था, हंसता था, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वह चुप होता गया। लोग कहते अंजनी ने बेटे पर कोई साधना कर दी है, उसका जीवन सामान्य नहीं रहेगा, लेकिन अंजनी चुप रहती। उसका विश्वास केवल विष्णु पर था। एक वर्ष आषाढ़ मास की द्वादशी को गांव में भीषण रोग फैल गया। लोग एक एक कर गिरने लगे, मंदिर बंद हो गया, पुजारी गांव छोड़कर भाग गए, पर अंजनी उसी तुलसी के पास बैठी रही, ना भागी ना कांपी। उस रात हरिदेव ने माँ से पहली बार पूछा, माँ तू किससे बात करती है? हर रात अंजनी ने कहा, एक ऐसे ईश्वर से जो दिखता नहीं पर जवाब देता है, जो छूता नहीं पर बचा लेता है। आज तू भी उससे बात कर। हरिदेव ने उस रात तुलसी के पास ध्यान लगाया और उसी क्षण एक प्रकाश की लहर चारों ओर फैली। गांव के रोगी चमत्कारिक रूप से उठने लगे, जल में अमृत आ गई और हवा की घनत में एक दिव्य गंध फैलने लगी। लोग दौड़कर अंजनी के घर पहुँचे, जहाँ हरिदेव समाधिस्थ बैठा था और उसके चारों ओर एक चक्र था, नंदनवन, तुलसी मंडल। अचानक वहाँ एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्मा, स्वयं भगवान विष्णु। उन्होंने कहा, इस बालक की आत्मा ने 5 जन्मों की करुणा को एक जन्म में समर्पण में बदल दिया है। इसकी माता ने बिना किसी वेद, बिना किसी यज्ञ मुझे बांध लिया है, इसलिए आज मैं स्वयं प्रकट होकर माँ को आशीर्वाद देने आया हूँ। अंजनी ने हाथ जोड़े पर कुछ कहा नहीं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, तू अपने पुत्र को अब मेरा नाम दे। हरिदेव नहीं, नारायण यांश कहलाएगा। ये अब उस दिन से हर आषाढ़ मास की 16वें दिवस को गांव के हर आंगन में तुलसी के नीचे दीपक जलाया जाता है। लोग मनाते हैं उस दिन अंजनी माँ की आत्मा हर तुलसी के दीप में निवास करती है और जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है उसे विष्णु का दर्शन सपने में होता है।